बहुत दूर रेगिस्तान के उस पार, जहाँ रेत आसमां से बातें करती थी और हवा पुराने गीत गाती थी। वहाँ एक छोटा सा कस्बा था, उस कस्बे के किनारे एक पुराना कुआं था। उस कुआं के पास एक बूढ़ा पानी निकलने वाला रहता था। लोग उसे कुआं वाला बाबा कहते थे, उसके हाथ सख्त थे और चेहरे पर धूप के निशान, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून रहता था। हर सुबह वो सबसे पहले कुआं के पास जाता, रस्सी ठीक करता, बाल्टी साफ करता और पानी निकल कर मिट्टी के बर्तनों में भर देता। गांव वाले आते, पानी ले जाते और दुआ देते। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, बाबा, पानी इतना कीमती क्यों होता है? बूढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, क्योंकि प्यास सबको लगती है। बच्चा रोज उसके पास आने लगा, वो रस्सी पकड़ना सीखने लगा, बाल्टी उठाना सीखने लगा और पानी की कदर समझने लगा। साल गुजरते गए, कई लोग कस्बा छोड़कर चले गए, नए रास्ते बन गए, मगर कुआं वही रहा। और बूढ़ा भी। एक साल बहुत सख्त काहत पड़ा, कुएं सूख गए, नदियाँ खत्म हो गई, लोग परेशान हो गए, मगर उस पुराने कुआं में अब भी थोड़ा पानी था। बूढ़ा रोज सबसे आखिरी में पानी पीता और पहले दूसरों को देता। एक औरत ने पूछा, आप खुद प्यासे रहते हो? वो धीरे से बोला, जो प्यास समझ ले वो पानी बांधना सीख जाता है। बच्चा अब जवान हो चुका था। एक दिन उसने पूछा, बाबा, आपने कभी कस्बा छोड़ने का सोचा नहीं? बूढ़ा आसमां को देखकर बोला, कुछ लोग सफर करते हैं, कुछ लोग मंजिल बन जाते हैं। उस दिन से जवान ने भी कुआं संभलना सीखा। हर रस्सी, हर पत्थर, हर आवाज उसके लिए एक कहानी बन गई। सर्दियाँ आई, गर्मियाँ आई, और वक्त गुजरता गया, बूढ़ा धीरे धीरे कमजोर होता गया, मगर हर सुबह वो कुआं के पास जरूर आता। एक दिन उसने जवान को एक पुरानी बाल्टी दी और बोला, इसे कभी फेंकना मत, इसमें मेरी मेहनत बसी है। एक शाम सूरज रेत में डूब रहा था और हवा धीरे चल रही थी। बूढ़ा कुआं के किनारे बैठा, देर तो पानी को देखता रहा। उसने कहा, पानी की आवाज दिल को सुकून देती है। रात को चंद कस्बे पर चमक रहा था और कुआं का पानी उस रोशनी को अपने अंदर संभाले हुए था। सुबह जब जवान आया तो बूढ़ा खामोश था, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, और उसका हाथ उस पुरानी राशि पर था। उसके पास एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, जो चीज बांधो वो ही जिंदा रहती है। पूरा कस्बा उदास हो गया, मगर कुआं बंद नहीं हुआ। जवान ने उसकी जिम्मेदारी संभाल ली और रोज सुबह सबसे पहले पानी दूसरों को देने लगा। आज भी जब हवा रेत को उड़ाती है और कस्बा खामोश होता है, तो कुआं से हल्की सी आवाज आती है,
जैसे कोई रस्सी खींच रहा हो, जैसे कोई बाल्टी भर रहा हो। और लोग कहते हैं कुआं वाला बाबा अब भी वही है, पानी आज भी उसकी कहानी सुनाता है। रस्सी आज भी उसके हाथों को याद करती है, और मिट्टी उसके कदमों को संभाले हुए है। जब कोई प्यासा मुसाफिर उस कस्बे से गुजरता है, और कुआं से पानी पीता है, तो उसे लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, प्यास से मत डरो, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं होता है। थकावट से मत डरो, क्योंकि साया जरूर मिलता है। और जो लोग दूसरों की प्यास बुझाते हैं, वो कभी तन्हा नहीं मरते, वो हर कतरे में जिंदा रहते हैं, हर दुआ में जिंदा रहते हैं। हर याद में जिंदा रहते हैं। आज भी जब रेगिस्तान की रात होती है, और सितारे आसमान पर चमकते हैं, तो कुआं का पानी उन सितारों को अपने अंदर उतार लेता है। जैसे बुधा अब भी उन्हें गिन रहा हो, और मुस्कुरा कर कह रहा हो, इंसान भी पानी की तरह हो, साफ नरम और दूसरों की प्यास बुझाने वाला। और इसीलिए उस पुराने कस्बे में कुआं अब भी जिंदा है, और रोज सुबह सबसे पहले पानी दूसरों को देने लगा। आज भी जब हवा रेत को उड़ाती है, और कस्बा खामोश होता है, तो कुआं से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई रस्सी खींच रहा हो, जैसे कोई बाल्टी भर रहा हो। और लोग कहते हैं कुआं वाला बाबा अब भी वही है, पानी आज भी उसकी कहानी सुनाता है। रस्सी आज भी उसके हाथों को याद करती है, और मिट्टी उसके कदमों को संभाले हुए है। जब कोई प्यासा मुसाफिर उस कस्बे से गुजरता है, और कुआं से पानी पीता है, तो उसे लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, प्यास से मत डरो, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं होता है। थकावट से मत डरो, क्योंकि साया जरूर मिलता है। और जो लोग दूसरों की प्यास बुझाते हैं, वो कभी तन्हा नहीं मरते, वो हर कतरे में जिंदा रहते हैं, हर दुआ में जिंदा रहते हैं। बहुत दूर रेगिस्तान के उस पार, जहाँ रेत आसमां से बातें करती थी, और हवा पुराने गीत गाती थी। वहाँ एक छोटा सा कस्बा था, उस कस्बे के किनारे एक पुराना कुआं था। उस कुआं के पास एक बूढ़ा पानी निकलने वाला रहता था। लोग उसे कुआं वाला बाबा कहते थे, उसके हाथ सख्त थे, और चेहरे पर धूप के निशान, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून रहता था। हर सुबह वो सबसे पहले कुआं के पास जाता, रस्सी ठीक करता, बाल्टी साफ करता, और पानी निकल कर मिट्टी के बर्तनों में भर देता। गांव वाले आते, पानी ले जाते, और दुआ देते। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, बाबा, पानी इतना कीमती क्यों होता है? बूढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, क्योंकि प्यास सबको लगती है। बच्चा रोज उसके पास आने लगा, वो रस्सी पकड़ना सीखने लगा, बाल्टी उठाना सीखने लगा, और पानी की कदर समझने लगा। साल गुजरते गए, कई लोग कस्बा छोड़कर चले गए, नए रास्ते बन गए,
क्वान वही रहा और बूढ़ा भी। 1 साल बहुत सख्त काहत पड़ा, कुएं सूख गए, नदियाँ खत्म हो गई, लोग परेशान हो गए। मगर उस पुराने क्वान में अब भी थोड़ा पानी था। बूढ़ा रोज सबसे आखिरी में पानी पीता और पहले दूसरों को देता। एक औरत ने पूछा, आप खुद प्यासे रहते हो? वो धीरे से बोला, जो प्यास समझ ले वो पानी बांधना सीख जाता है। बच्चा अब जवान हो चुका था। एक दिन उसने पूछा, बाबा आपने कभी कस्बा छोड़ने का सोचा नहीं? बूढ़ा आसमां को देखकर बोला, कुछ लोग सफर करते हैं, कुछ लोग मंजिल बन जाते हैं। उस दिन से जवान ने भी कौन संभलना सीखा। हर रस्सी, हर पत्थर, हर आवाज उसके लिए एक कहानी बन गई। सर्दियाँ आई, गर्मियाँ आई और वक्त गुजरता गया। बूढ़ा धीरे धीरे कमजोर होता गया, मगर हर सुबह वो कुआं के पास जरूर आता। एक दिन उसने जवान को एक पुरानी बल्टी दी और बोला, इसे कभी फेंकना मत, इसमें मेरी मेहनत बसी है। एक शाम सूरज रेत में डूब रहा था और हवा धीरे चल रही थी। बूढ़ा कुआं के किनारे बैठा, देर तो पानी को देखता रहा। उसने कहा, पानी की आवाज दिल को सुकून देती है। रात को चंद कस्बे पर चमक रहा था और कुआं का पानी उस रोशनी को अपने अंदर संभाले हुए था। सुबह जब जवान आया तो बूढ़ा खामोश था, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, और उसका हाथ उस पुरानी राशि पर था। उसके पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, जो चीज बांधो वो ही जिंदा रहती है। पूरा कस्बा उदास हो गया, मगर कुआं बंद नहीं हुआ। जवान ने उसकी जिम्मेदारी संभाल ली और रोज सुबह सबसे पहले पानी दूसरों को देने लगा। आज भी जब हवा रेत को उड़ाती है और कस्बा खामोश होता है, तो कुआं से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई रस्सी खींच रहा हो, जैसे कोई बल्टी भर रहा हो। और लोग कहते हैं कुआं वाला बाबा अब भी वही है। पानी आज भी उसकी कहानी सुनाता है, रस्सी आज भी उसके हाथों को याद करती है, और मिट्टी उसके कदमों को संभाले हुए है। जब कोई प्यासा मुसाफिर उस कस्बे से गुजरता है और कुआं से पानी पीता है, तो उसे लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, प्यास से मत डरो, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं होता है। थकावट से मत डरो, क्योंकि साया जरूर मिलता है। और जो लोग दूसरों की प्यास बुझाते हैं, वो कभी तन्हा नहीं मरते। वो हर कतरे में जिंदा रहते हैं, हर दुआ में जिंदा रहते हैं, हर याद में जिंदा रहते हैं। आज भी जब रेगिस्तान की रात होती है और सितारे आसमान पर चमकते हैं, तो कुआं का पानी उन सितारों को अपने अंदर उतार लेता है, जैसे बुधा अब भी उन्हें गिन रहा हो और मुस्कुरा कर कह रहा हो, इंसान भी पानी की तरह हो, साफ, नरम और दूसरों की प्यास बुझाने वाला। और इसीलिए उस पुराने कस्बे में कुआं अब भी जिंदा है, और रोज सुबह सबसे पहले पानी दूसरों को देने लगा। आज भी जब हवा रेत को उड़ाती है और कस्बा खामोश होता है, तो कुआं से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई
रस्सी खींच रहा हो, जैसे कोई बाल्टी भर रहा हो। और लोग कहते हैं कौन वाला बाबा अब भी वही है, पानी आज भी उसकी कहानी सुनाता है। रस्सी आज भी उसके हाथों को याद करती है, और मिट्टी उसके कदमों को संभाले हुए है। जब कोई प्यासा मुसाफिर उस कस्बे से गुजरता है और कुआं से पानी पीता है, तो उसे लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, प्यास से मत डरो, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं होता है। थकावट से मत डरो, क्योंकि साया जरूर मिलता है। और जो लोग दूसरों की प्यास बुझाते हैं वो कभी पन्हा नहीं मरते, वो हर कतरे में जिंदा रहते हैं। हर दुआ में जिंदा रहते हैं। बहुत दूर रेगिस्तान के उस पार, जहाँ रेत आसमां से बातें करती थी और हवा पुराने गीत गाती थी। वहाँ एक छोटा सा कस्बा था, उस कस्बे के किनारे एक पुराना कुआं था। उस कुआं के पास एक बूढ़ा पानी निकलने वाला रहता था। लोग उसे कुआं वाला बाबा कहते थे, उसके हाथ सख्त थे और चेहरे पर धूप के निशान, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून रहता।